नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में जमशेदपुर के डीसी ऑफिस में अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों व सभी विभागों की योजनाओं में प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जमशेदपुर उपायुक्त अनन्या मित्तल, डीएफओ सबा आलम अंसारी, पीडी आईटीडीए दीपांकर चौधरी, रूरल एसपी ऋषभगढ़, एडीसी योगेंद्र प्रसाद समेत जिला स्तरीय अन्य विभागीय पदाधिकारी व बीडीओ सीओ बैठक में मौजूद रहे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य द्वारा क्रमवार सभी विभाग अंतर्गत संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं में प्रगति की समीक्षा तथा योजनाओं में अनुसूचित जनजाति की भागीदारी से संबंधित चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन अनुसूचित जनजातियों को शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करने के साथ साथ उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करने के लिए किया गया है। समीक्षा के क्रम में सिविल सर्जन से स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत जिला अस्पताल और प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं, चिकित्सकों, जेएनएम, एएनएम आदि के प्रतिनियुक्ति की जानकारी ली गई। अस्पतालों में चिकित्सकों के विजिट का रोस्टर तैयार कर उसका अनुपालन कराए जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी टीकाकरण का प्रशिक्षण दिए जाने का भी निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों की संख्या से संबंधित रिपोर्ट, शिक्षकों की संख्या आदि पर चर्चा की गई। कल्याण विभाग की समीक्षा में उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व विकास के लिए कार्यान्वित योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आवासीय हॉस्टल में बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था हेतु यथोचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया। वहीं सामाजिक सुरक्षा विभाग को सभी सुयोग्य लाभुक को पेंशन की योजना से आच्छादित करने की बात की गई। पशुपालन विभाग अंतर्गत बीते वित्तीय वर्ष में वितरण किए बकरी, सुकर, मुर्गी, बत्तख तथा मत्स्य विभाग अंतर्गत अनुसूचित जनजाति लाभुकों के बीच बीज वितरण, मत्स्य पालकों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन की समीक्षा की गई। कल्याण विभाग अंतर्गत कुल बांटे गए व्यक्तिगत और सामुदायिक पट्टों की जानकारी ली गई। मनरेगा, आवास, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना समेत अन्य सभी विभागों की योजनाओं में प्रगति, अनुसूचित जनजाति की उनमें भागीदारी की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। पुलिस विभाग की समीक्षा में जिला अंतर्गत कुल थानों, अनुसूचित जनजाति के थानों, महिला थाना, एफआईआर की स्थिति, पुलिस पिकेट आदि की समीक्षा की गई। थाना एवं वाहनों की स्थिति पर चर्चा की गई। जिला में प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर इंटरनल ग्रीवेंस सेल के माध्यम से आम जनों की समस्याओं पर त्वरित एवं उचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बैठक के पूर्व उन्होंने बिष्टपुर स्थित वुमेन्स कॉलेज छात्रावास का निरीक्षण कर छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। हॉस्टल में छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधा पर संतोष व्यक्त किया। बैठक में निर्देशक एनईपी अजय शाह, मानगो नगर निगम के अपर आयुक्त रंजीत लोहरा, उपनगर आयुक्त जेनेसी कृष्ण कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी राजेंद्र गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला सचिनानंद महतो, जिला संपर्क पदाधिकारी पंचानन उराव समेत अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सीओ, तकनीकी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमने अधिकारियों के साथ बैठक किया, क्या आज पूर्वी सिंहभूम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम आई और आज आदिवासी संगठन के विभिन्न समुदाय के विभिन्न संगठनों से बैठक हुई। उनसे कुछ विषय निकल कर के आए और जिला प्रशासन के साथ हमने बैठक किया। हेल्थ से लेकर के एजुकेशन और तमाम जितना 15-16 योजनाएं हैं, विभाग हैं, उनके साथ हमने बैठक किया और हमने पाया है कि जो हेल्थ विभाग है, हेल्थ विभाग में डॉक्टर्स तो कम हैं, लेकिन हमने कैंप लगाने के लिए निर्देश दिया है। विशेषकर मूसाबनी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ के बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, नहीं तो किसी महिलाओं का गर्भ में ही बच्चा मर जाता है। तो इसके लिए कैंप लगाने बोले हैं और जितना लाभ उनको देना चाहिए वो दे। एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो तमाम प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय और मध्य विद्यालय से लेके +2 तक का जितना स्कूल है, स्कूल में टोटल स्टूडेंट उसका एसटी कितना है, उसमें महिला कितना, पुरुष कितना, वैसे टीचर टोटल कितने हैं, उनका कितना महिला कितना पुरुष, इसी तरह से अंशकालीन टीचर कितना है, घंटी आधारित टीचर, उनके बारे में हमने पूरा डिटेल पूछा है। और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए को कैरिकुलम और टीचरों को बेस बनाने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने के लिए हमने बोला है। और विशेष रूप से जो पढ़ने वाले टैलेंट बच्चे हैं उनके लिए यूपीएससी और जेपीएससी का तैयारी करने के लिए एक अलग सा ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात हमने कहा।
ऐसे ही अगर जितना भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे, नल से जल योजना की बात करेंगे, अगुआ आवास की बात करेंगे, पेंशन की बात करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ग्रामीण जनता पर, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तक, एसटी लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। उनका डिटेल हमने मांगा है कि आप ये लाभ दिए हैं तो आदिवासियों को कितना लाभ मिल पाया है, और जितने भी रेवेन्यू विलेज है 11 प्रखंड में, उनको हमने अलग अलग करने के लिए बोला है। और वहाँ जो आदिवासी बहुल गांव है, उस गांव में विकास काम कितना तक पहुँचा है और कितना नहीं पहुँच पाया है। अगर नहीं पहुँच पाया है तो यथासंभव वहाँ तक पहुँचाने की बात हमने कही है। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।